प्रणाम आप सभी को। स्वागत है मेरे इस चैनल सभ्यता संस्कृति और संस्कार पे। हम बात कर रहे थे शिव पुराण की। शिव पुराण में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से शिव पार्वती का विवाह किसी शिव शक्ति बनकर इस संसार का पालन के लिए उभरा। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बात करेंगे कार्तिक के जन्म की और उनके साथ ही तारकासुर के वध की। ये जो प्रसंग है ये बहुत ही वीर रस से भरा हुआ प्रसंग है। साथ ही कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर का वध, ये केवल प्रसंग मात्र ही नहीं, यह एक युद्ध की कथा है जहां धर्म की रक्षा, साहस और दिव्य उद्देश्य का महान उदाहरण देती है। तो चलिए जानते हैं कार्तिकेय के जन्म को। कार्तिकेय के जन्म की अगर हम बात कहें तो उनका जन्म ही एक उद्देश्य के लिए हुआ था। और कहा माना जाए सच तो हम सभी का जन्म किसी एक उद्देश्य के लिए हुआ है। कोई इस उद्देश्य को अपने जीवन में खोज लेते हैं और कोई भटकते रह जाते हैं। फिर भी चलिए मेन पॉइंट पे, कहानी पे आते हैं कि जब तारकासुर नाम का एक असुर था, उसने जब भगवान को परेशान करना प्रारंभ कर दिया, तीनों लोकों में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया, देवताओं को भयभीत कर दिया और कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि मेरा वध केवल शिव पुत्र द्वारा ही हो। ऐसा वरदान उसने क्यों पाया? क्योंकि वो अपनी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो गया था कि शिव तो विरक्त हो गए हैं, योग में लीन हो गए हैं, विवाह की संभावना लगभग असंभव सी थी। इस वजह से तारकासुर ने वर मांगा कि मेरा वध केवल शिव पुत्र द्वारा ही हो, और इस तरीके से ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब उसके बाद तारकासुर ने और भी बहुत ज्यादा अत्याचार मचाना शुरू कर दिया और देवताओं को डराने लगा। इसके बाद होता है शिव पार्वती का विवाह और संतुलन। देवताओं ने सोचा कि जब शिव शक्ति का संयोग नहीं होगा तब तक तारकासुर का अंत नहीं होगा। शिव पार्वती विवाह के बाद उनकी शक्तियों का मिलन होना बहुत जरूरी था। जब उनकी शक्तियों का मिलन हुआ तब दिव्य संतान का जन्म हुआ जिनका नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय का भी नाम कार्तिक ही केवल नहीं है, उनका नाम स्कंद भी है, उनका नाम मुरुगन भी है, और भी बहुत सारे उनके नाम हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। शिव के तेज यानी कि अग्नि स्वरूप से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और इसे किसने पाला? इस दिव्य शक्ति को माँ गंगा ने और कृतिकाओं ने यानी 6 देवियों ने मिलकर पाला और पोसा। इसलिए भगवान कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय मतलब कृतिका के पुत्र, इस तरीके से उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। साथ ही उन्हें स्कंद भी कहा गया, उनको कुमार स्वामी भी कहा गया, उन्हीं को मुरुगन भी कहा जाता है, और वही सहस्त्र मुख भी कहा जाता है। मुख मतलब 6 मुखों वाले, 6 मुख से 6 देवियों द्वारा पाले पोसे गए हैं, इसलिए उन्हें सहस्त्र मुख भी कहा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि कार्तिक जी का जन्म तो माँ पार्वती और भगवान भोले शंकर के दिव्य शक्ति और उनके शक्तियों के दिव्य शक्ति का मिलन से हुआ है, किंतु कार्तिकेय को पालने में माँ गंगा और 6 देवियां जो कृतिकाएं हैं उनका पूरा का पूरा योगदान। अब हुआ यहाँ ये कि जब कार्तिकेय का जन्म हो गया, वैसे ही कार्तिकेय युवावस्था को प्राप्त हुए और देवताओं ने उन्हें सेनापति बना दिया। इंद्र सहित समस्त देवताओं की सेना तारकासुर से युद्ध करने गई और उन सबके सेनापति थे कार्तिकेय। कार्तिकेय ने अपने भाले से युद्ध किया और भयंकर संग्राम के बाद तारकासुर का वध कर दिया। अब ये कहानी सुनने का महत्व क्या है? हम क्यों इस कहानी को सुन रहे हैं? इसका महत्व क्या है? तो यह विजय केवल युद्ध ही नहीं बल्कि असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और अहंकार पर साहस की विजय थी। कार्तिकेय को तो तब से ही देवताओं ने सेनापति और युद्ध के देवता मान लिया। तो आज भी युद्ध से पहले सभी कार्तिकेय के सामने हाथ जोड़कर जरूर जाते हैं, क्योंकि वो युद्ध के देवता माने गए हैं।
इन्हीं सारी स्टोरी को अगर मैं अपने भाषा में आपको बताऊं तो मैं कुछ इस तरीके से आपको बताऊंगी कि तारकासुर ने वरदान पाया और तीनों लोकों में आतंक दिया। देवता भी भयभीत, ऋषि भी पीड़ित और धर्म डगमगा गया। परंतु जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ तो एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। गंगा ने उसे धारण किया, कृतिकाओं ने उसे पाला पोसा और जन्म हुआ उस दिव्य बालक का जिसे संसार जानता है कार्तिकेय के नाम से। युवा होते हुए भी वे बने देवसेना के सेनापति। हाथ में भाला, आंख में तेज और वाणी में संकल्प था। युद्ध छिड़ा असुरों और देवताओं में। और जब कठिन और जब बात कार्तिक तक आई तब कार्तिक ने अपने भाला चलाया तो तारकासुर का अहंकार चूर हो गया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म की विजय थी। यह क्या संदेश हमें मिलता है अपने जीवन में? तो इन पूरी कथाओं से मुझे लगता है कि हमें इस पूरी कथाओं से ये समझ आना चाहिए कि हर समस्या का समाधान किसी दिव्य संकल्प और साहस से ही संभव है। क्योंकि सही कार्य के लिए या धर्म के लिए कभी कभी युद्ध भी आवश्यक हो जाता है, जैसे कि अर्जुन ने युद्ध लड़ा है अपने भाइयों के खिलाफ। युवा शक्ति में अपार सामर्थ्य है। जब सही दिशा मिले तो वो समाज को, अपने कुल को, अपने परिवार को बचा सकती है। शिव शक्ति यानी कि पुरुष और प्रकृति, इन्हीं का मिलन ही सृष्टि को संतुलन का कारण भी है। आज समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार, बुरी आदतें ये कुछ इस तरीके से दिखती है जैसे कि तारकासुर जो फैल रही है। तब हमें अपने भीतर के कार्तिक को जगाना चाहिए, यानी कि अपने अंदर के साहस, अनुशासन और दृढ़ निश्चय को। जब एक छात्र, जब एक बच्ची, जब एक माता, जब एक स्त्री कठिन परीक्षा, जीवन की चुनौतियों का सामना करती है तो वह तभी सफल होती है, या वो छात्र तभी सफल होता है, या वो बच्ची, वो स्त्री, वो लड़की वो तभी सफल होती है जब वो अपने भाले यानी कि ज्ञान और साहस का प्रयोग करती है। तो कभी भी अगर आपके जीवन में कोई भी चुनौतियां चल रही हो तो अपने भाले को उठाइए, अपने ज्ञान और अपने साहस को उठाइए और उसको आप प्रयोग करके आप अपने युद्ध को जीत सकते हैं। तो आज इस कथा को मैं यही समाप्त करती हूँ। रुद्र संहिता के, शिव पुराण के इस रुद्र संहिता के अध्याय का कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर का वध, आज हम लोगों ने इस प्रसंग को सुना है। कैसे हुआ? जब शिव पार्वती के संयोग से कार्तिकेय का जन्म हुआ और देव सेना का नेतृत्व कर असुर तारकासुर का वध हुआ। इस कथा पे जब धर्म की विजय हुई, साहस और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया, इन्हीं सारी चीजों को हम जानते हुए इसको यहाँ विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, जिसमें हम जानेंगे गणेश का जन्म और शनि की दृष्टि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।